पीटीआई को बल्ला वापस मिल गया। पार्टी इलेक्शन कल अदम करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। बल्ला मुस्तकिल पीटीआई के पास रहेगा या नहीं, हतमी फैसला पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच करेगा। डिवीजन बेंच सर्दियों की छुट्टियों के बाद जजेस की वापसी पर बनेगा। दौरान इस समा पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा, पहले पीटीआई को 20 दिन में पार्टी इलेक्शन का हुक्म मिला, इलेक्शन करवा दिए तो पहले तस्लीम किया, फिर पार्टी के इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज जड़ दिया और पीटीआई को इंतखाबात से बाहर कर दिया। बल्ले का निशान न मिलने पर सबसे पहले तो पीटीआई 70 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी और गैर आईनी है। जस्टिस कामरान हयात मियां खैर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी नहीं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगा सकते थे। अली जफर बोले, ये बेहतर जवाब नहीं, जिसे एतराज़ है वो सिविल कोर्ट जाए। जस्टिस कामरान हयात मियां खैर ने बल्ले का निशान आर्जी तौर पर पीटीआई को वापस करते हुए रिमार्क्स दिए कि लग रहा है एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया, इंतखाबी निशान देना होगा। आज पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के सिंबल और इलेक्शन के खिलाफ, पीटीआई के पाकिस्तान में 70% सपोर्टरों के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस साजिश पे आखिरी केल अदलिया ने लगा दी है। वो साजिशें ख़त्म हो गई, लिहाजा वो ऑर्डर सस्पेंड हो गया और हमारा बेट रिस्टोर हो गया और इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर हुआ कि हमारा सर्टिफिकेट फ़ौरन वेबसाइट पे आप चढ़ा दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होने को इंसाफ की जीत करार दे दिया। कहा, अदलिया ने सिर्फ बल्ले का निशान नहीं, करोड़ों अफराद का एतमाद बहाल किया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले ने पीटीआई के खिलाफ तमाम साजिशें खत्म कर दी। उम्मीद है दूसरी समात में इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ही खत्म हो जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने मुनसिफ की तरह नहीं, मुखालिफ की तरह फैसला किया था। पीटीआई के शाम महमूद कुरैशी जमानत पर रिहा न हो सके, 15 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया। सीपीओ रावलपिंडी के एडवाइस पर डिप्टी कमिश्नर ने शाह महमूद के 3 MPO ऑर्डर जारी कर दिए। ऑर्डर के मुताबिक 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश दरकार है। इम्कान है शाह महमूद रिहाई के बाद दोबारा अपनी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। उनकी रिहाई से अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की रुबकार जारी कर दी। अदालती अमला रुबकार लेकर अडियाला जेल रवाना। शाह महमूद कुरैशी नक्शे अमन के तहत 15 रोज़ के लिए नज़रबंद है। रुबकार पर रिहाई मुमकिन नहीं। तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के लिए बानी पीटीआई का फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म करके दोबारा अपील दायर कर दी गई। बानी पीटीआई की दरख्वास्त है कि तोशा खाना केस में ट्रायल का फैसला मुअत्तल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल कर रखी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ने 130 से कागजात नामजदगी मंजूर। पंजाब असम्बली के हल्का PP 165 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। NA 194 लाड़काना 1 से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। PP 158 से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। रहनुमा ANP गुलाम अहमद बलोर के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 127 से PTI के रहनुमा सरदार रतीफ़ खूसा के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। PTI पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक के NA 33 के लिए कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। ये पाकिस्तान का एक अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है और KP में ख़ास तौर पर जहाँ पर 300 छोटे जिन्हें बिजली के डैम और ये पन बिजली के डैम सब झूठ 8 साल 10 साल बताया गया। अगर आपने दिलो जान के साथ, जो कि मुझे पूरा यकीन है आप वहाँ पर KP में अपना हिस्सा डालेंगे, तो नवाज शरीफ का वो सुनहरा दौर दोबारा इंशाअल्लाह ऊद कर सामने आएगा और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफर पर दोबारा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की को नून लीग की कामयाबी से मशरूत कर दिया। कहा, अगर खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग की हुकूमत होती तो BRT की तकमील उसी तरह होती जैसे लाहौर में ऑरेंज लाइन की हुई।
मुल्क में अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। आप केपी में हिस्सा डालेंगे तो नवाज शरीफ का सुनहरी दौर वापस आएगा। केपी में 8-10 साल में तरक्की के झूठे दावे किए गए। कायद नवाज शरीफ की लीडरशिप में इलेक्शन के मैदान में उतर रहे हैं, इंतखाबी मैदान में जीतेंगे। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने की शिकायत। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा गया कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर के अदालती हुक्म के बावजूद शिकायत का अजाला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद पीटीआई उम्मीदवारों को हरासा और गिरफ्तार किया गया। IG पंजाब पीटीआई के खिलाफ होने वाली कार्रवाई के मास्टरमाइंड है। अदालत की हुक्मदूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पीटीआई उम्मीदवारों को रैलीज और जलसों की इजाज़त दी जाए। तौहीन अदालत की दरखास्त पर फौरी समाअत करने की भी इस्तेदा। ऑडियो लीक्स केस में वजारत दिफा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया गया जवाब सामने आ गया। जवाब में कहा गया है कि रिकॉर्डिंग के सोर्स की मालूमात सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही दे सकता है। कॉलर खुद भी कॉल रिकॉर्ड करके बाद में लीक कर सकते हैं या फोन हैक हो सकता है। स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के सस्ते टूल्स दस्तयाब हैं जो कोई भी खरीद सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले ये सर्विसेज देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किसी आवाज़ को बदला भी जा सकता है। वजारत दिफा ने जवाब में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मालूमात लेने के लिए FIA साइबर क्राइम मजाज अथॉरिटी है। मज़ीद तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम को हिदायत जारी की जाएं। रिजवाना तशद्दुद केस में जज आसिम हफीज का बयान अब तक न लिए जाने पर चालान नामुकम्मल करार। पुलिस तफ्तीश और चालान पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के एतराज़ात। कहा कि इसमें जज आसिम हफीज का स्टेटस अब तक क्लियर नहीं, बयान भी नहीं लिया गया। सवाल उठाया कि रिजवाना को नौकरी दिलवाने वाले शख्स को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया। मुद्दई और सोम्या आसिम की गुफ्तगू का कॉल डेटा रिकॉर्ड क्यों नहीं लिया। सोसाइटी में कैमरास का रिकॉर्ड लेने वाले मुलाजिम का बयान भी नहीं है। रिजवाना को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने वाले और बस अड्डों की CCTV वीडियोज़ देने वाले का बयान क्यों नहीं लिया। बलोच यकजहती कमेटी ने इल्जाम आयद किया है कि इस्लामाबाद में नामालूम मुसल्लह अफराद साउंड सिस्टम और बैनर उखाड़ कर ले गए। 100 से ज़ायद मुजाहिरीन अभी तक पुलिस की हिरासत में हैं। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी और अदालती अहकामात के बाद 290 मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया है। हुकूमत ने कल IG और DC इस्लामाबाद को हटाने का फैसला किया। आज दोनों अफसरान को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन से नजरसानी की इस्तदा कर दी। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इलेक्शन कमीशन में पेश होकर कहा कि वजारत दाखिला ने IB की दहशतगर्दी के वाक़यात पर रिपोर्ट जारी करते हुए दोनों को बरकरार रखने की दरख्वास्त की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वजारत दाखिला की रिपोर्ट हम देख लेंगे। आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल देखें। इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा को ओहदे से हटाने के बारे में आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। नए कारोबारी हफ्ते के पहले रोज PS 600 इंडेक्स 60,000 पॉइंट से नीचे आ गया। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 2,500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के बाद 59,170 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबारी दिन में रिकॉर्ड गिरावट हुई। 100 इंडेक्स 13 दिसंबर को अपनी बुलंद तरीन सतह 67,093 पॉइंट से 7,923 पॉइंट्स गिर चुका। गजा के रिहायशी इलाकों पर गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली फौज के 100 से ज़ायद हमले, 240 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह, फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर भी बमबारी, मुतादिद शहादतों की इत्तलात। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के जवाबी वार इसराइली फ़ौज ने मज़ीद 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। गजा में इंटरनेट और मवासिलाती सर्विसेज फिर मुअत्तल, मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की जारहियत, 2 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी सियासतदान खालिदा जरार समेत 55 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली वज़ीर आज़म के पार्लियामेंट में खिताब के दौरान यरगमालियों के अहल खाना का एहतजाज, यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। भारत में इसराइली सफारत खाने के नज़दीक धमाका। तर्जुमान इसराइली सफारत खाने की तस्दीक। इसराइली वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि सफारती अमला महफूज है। धमाके की तहकीकात के लिए भारतीय हुकाम से राबते में है। भारत में 3 बड़े बैंकों को भी धमकी आमेज़ ईमेल्स मौसूल। ईमेल भेजने वाले ने मुंबई में 11 मकामात पर बम नस्ब करने का भी बताया। धमकी देने वाले का कौमी माली मामलात में घपलेबाजी पर भारतीय वज़ीर ख़जाना
निर्मला सीतारमण से मुस्ताफी होने का भी मुतालबा। हंगू के थाना सदर के करीब मुसाफिर कोच पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मियों को कोहाट और पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर प्रोफेसर साजिद मीर और हाफिज अब्दुल करीम की मुलाकात। प्रोफेसर साजिद मीर ने नैब रेफरेंसेस से बरियत पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। आम इंतखाबात के लिए दोनों जमातों में सियासी ताउन पर तबादला ख्याल भी किया गया। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत ने परवेज खट्टर को बल्ले की पेशकश को साजिश करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने सवाल किया कि पीटीआई से बल्ले का निशान क्यों वापस लिया गया। परवेज खट्टर को बल्ले का निशान देने की ऑफर कौन कर रहा था। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या कुछ भी नहीं दिया जा रहा। पीटीआई के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने कहा कि परवेज खट्टर के बयान से उनके और इलेक्शन कमीशन के ताने बाने मिलते हैं। बैट का निशान सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही ऑफर कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज परवेज खट्टर का बयान मुस्तरद करते हुए कहा था कि परवेज खट्टर समेत किसी को भी बल्ले की पेशकश नहीं की। सरबराह एनपी असफंदियार वली का बीमारी के बायस इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। असफंदियार वली की नशिस्त पर उनके बेटे एमएल वली इलेक्शन लड़ेंगे। एनपी के नाराज रहनुमा और मरहूम हाजी अदील के बेटे अदनान जलील का पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फैसला। अदनान जलील ने PK 81 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। कराची में एक माह के दौरान आग लगने का चौथा वाकया। सदर की मोबाइल मार्केट में आग लगने से 100 से ज्यादा दुकानें मुतासर, 10 दुकानें मुकम्मल जल गईं। दुकानें करीब करीब होने की वजह से आग तेजी से फैली। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले 20 दिसंबर को शाहराह फैसल पर 13 मंजिला इमारत में आग लगी थी। 6 दिसंबर को आयशा मंजिल के करीब इमारत में लगने वाली आग से 5 अफराद हलाक हुए थे। 25 नवंबर को गुलिस्तान जौहर के शॉपिंग मॉल में आग लगने के बायस 11 अफराद जाँ बहक हो गए थे। सिंध हाई कोर्ट में MD के टेस्ट में बेकायदगी के मुतालिक दरखास्त मुस्तरद। एडिशनल AG सिंध ने अदालत को बताया कि गेस्ट पेपर लीक हुआ, ओरिजिनल पेपर लीक नहीं हुआ है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा पेपर वही आया जो लीक हुआ। 12-12 लाख रुपए का पेपर फरोख्त हुआ। अदालत ने कहा पेपर कहाँ लीक हुआ वो बताएं। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा पेपर नहीं, हमारे पास व्हाट्सएप चैट है जहाँ 170 सवालों के जवाब हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा 41,000 लोगों ने टेस्ट दिया था, 100 लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा। आप क्या चाहते हैं, बच्चों का एडमिशन ना हो, बच्चे ना पढ़ें। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा वो चाहते हैं मेरिट पर दाखिले हों। अदालत ने कहा बच्चों को बेवकूफ़ बनाने की बातें ना करें। DI खान में हुए दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के इंजन का नंबर का पता लगा लिया गया। पार्ट्स चेकिंग के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। CTD दस्तावेज के मुताबिक हमले में मरने वाला दहशतगर्द सिफतुल्लाह मरवत 3 मार्च को तोरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान गया था। दहशतगर्द सिफतुल्लाह के नाम 3 मुख्तलिफ मोबाइल कंपनीज की सिम में रजिस्टर्ड थी। सिफतुल्लाह का शिनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल और दीगर दस्तावेजात मौसूल हो गईं। 12 दिसंबर को हुए दहशतगर्द हमले में 2 खुदकुश हमला आवरों समेत 4 दहशतगर्द हलाक हुए थे। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने कहा है कि शहर में सड़क बनती है, फिर लाइन डालने के लिए खुदाई शुरू होती है। नई बनी हुई सड़क को खोदने की इजाज़त कौन देता है, कुछ पता नहीं। अगर KDA अपनी इमारत को संभाल नहीं सकता तो बाकी तरक्याती काम क्या करेगा। हुकाम को 10 दिन में KDA की इमारत ठीक करके रिपोर्ट करने का हुक्म। बलूचिस्तान हुकूमत का चमन के मुकामी बेरोजगार अफराद को खुसूसी पैकेज के तहत 20,000 रुपये माहाना देने का ऐलान। सूबाई वजीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा कि चमन के मुकामी बेरोजगार अफराद जो खुसूसी पैकेज में रजिस्टर नहीं वो चमन फुटबॉल स्टेडियम में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। जान अचकज़ई का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तासुब का इल्ज़ाम। कहा बलोच खिलाड़ियों के साथ PCB का रवैया मुतासिबाना है। कराची में हसन स्क्वायर फ्लाईओवर से हिफाजती पोल चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम से चोरी शुदा पोल खरीदने वाला कबाड़िया भी गिरफ्तार। फ्लाईओवर का चोरी किया जाने वाला पोल भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया।
साबिक सेक्रेटरी खारिजा रियाज खोखर इंतकाल कर गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का रियाज खोखर के इंतकाल पर दुख का इजहार। कहा, रियाज खोखर ने मुश्किल हालात में कई सिफारती ओहदों के अलावा पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारिजा के तौर पर खिदमत अंजाम दी। वो हमेशा तरक्की पसंद पाकिस्तान के मजबूत हामी रहे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्मॉग के बायस हादसात। ननकाना साहब में मोटरसाइकिल ट्रॉलर से टकरा गई, एक शख्स जान बहक, एक जख्मी। फूल नगर में मुल्तान रोड पर 10 से ज़्यादा गाड़ियां टकराने से कई अफराद जख्मी। कोट अब्दुल मालिक में धुंध के बायस ट्रक और कोस्टर में तसादुम से 18 अफराद जख्मी। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में आज भी दुनिया भर में सर फहरिस्त रहा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट लाहौर का कहना है कि शहर में स्मॉग गाड़ियों के धुएं की वजह से है। अब फसलों की बाकियात नहीं जलाई जा रही। कराची की फ़ज़ा भी आलूदा। फ्रांस में इंसानी स्मगलिंग के शुबे में 4 रोज तक रोके गए चार्टर तैयारे को 276 मुसाफिरों के साथ वापस भारत भेज दिया गया। तैयारे में 300 से ज्यादा भारतीय बाशिंदे सवार थे। इमारात से निकारागुआ जाने वाले तैयारे को 4 रोज तक फ्रांस की शैम्पेन काउंटी के एयरपोर्ट पर रोका गया। जहाज में सवार 25 मुसाफिरों ने फ्रांस में सियासी पनाह की दरख्वास्त की है। फ्रांस की पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग की खुफिया इत्तला पर तैयारे को रोका था। दमिश्क में ईरानी कमांडर मेजर जनरल रजा मुसवी इसराइली हमले में जाँ बहक हुए। मेजर जनरल रजा मुसवी शाम में मज़ामती यूनिट के इंचार्ज थे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने खबरदार किया है कि इसराइल यकीनी तौर पर ईरानी मेजर जनरल के कत्ल की कीमत अदा करेगा। कहा, इसराइली इकदाम खत्ते में सेहूनी हुकूमत की बेबसी और नाअहली जाहिर करता है। ईरानी वजारत दिफा ने भी सख्त और मौसरत अमल देने का कह दिया। तेहरान में सैकड़ों अफराद का मुजाहरा। जनरल रजा मुसवी के कातलों के कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। रूस ने यूक्रेन के अहम स्ट्रेटेजिक शहर मोनिका में कब्जे में लिया गया। यूक्रेनी इलाका मोनिका रूस में शामिल डोनेट्स्क के मज़ाफ़ात में है। रूसी सदर ने कहा कि दुश्मन को पीछे धकेल दिया गया, दायरा आगे बढ़ाने का मौका मिला है। यूक्रेन का रूस के 5 फौजी तैयारे मार गिराने का दावा रूसी हुकाम ने तस्दीक नहीं की। 2004 में आए तारीख के बदतरीन सुनामी को 19 बरस मुकम्मल हो गए। सानहे में इंडोनेशिया समेत 14 ममालिक में 2,30,000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में 9.1 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी थी।